नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। हम आज कैराना विधानसभा में हैं और इस समय हम कैराना में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ राजकुमार चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैराना का माहौल कैसा है, यहाँ की सियासी फिज़ा में अब किस तरह का रंग है, सियासत कैराना की क्या कह रही है। और यहाँ से पहली बार ऐसा है कि दो बड़े जो राजनीतिक घराने यहाँ के हैं, एक चौधरी हुकुम सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, और दूसरा पूर्व सांसद मुनव्वर हसन, दोनों ही घरानों से इस बार बेटियां जो हैं चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ हुकुम सिंह की बेटी चुनाव मैदान में है, तो एक तरफ मरहूम सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में कैराना का मुकाबला जो है वो दो बेटियों का मुकाबला हो गया है। तो हम राजकुमार चौहान जी से बात करेंगे, पूछेंगे कि कैराना में सियासी माहौल कैसा है, कैसा देखते हैं आप। जी, पहले तो नमस्कार सबसे, धन्यवाद आपका। ये इसमें बुआजी मरगांका सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और ये सीट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूत रही है। पिछली बार जो है एक ही परिवार से अनिल चौहान जी इसी पार्टी से अलग चुनाव लड़ पड़े थे, उसमें हमें 20-22 हज़ार वोटों का नुकसान हो गया था, जिससे मरगांका सिंह जी 2017 में चुनाव हार गई थी। अब की बार बुआजी अकेली हैं और सामने समाजवादी पार्टी से अपने जो मरहूम सांसद जी हैं मुनव्वर हसन जी, उनका हमेशा से मुकाबला चलता आया है। पहले 2012 में भी बाबूजी जीतते, उससे पहले भी जीतते, तो अब उसमें जो है कोई इतनी कमज़ोरी नहीं है हमारी कि बराबर की टक्कर है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने, उससे जनता पे बहुत बड़ा असर है। क्षेत्र में सुख शांति है, विकास के कार्य हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। इस नीति के तहत जो है वोटर लोग जो है वैसे कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन उनके अंतर जो आत्मा है वे भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और भारतीय जनता पार्टी की वोटों में उनकी जो मेजोरिटी, इसमें कोई कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की खूब वोट मिलेंगी। वर्क भी बढ़िया चल रहा, और जो वोट अपनी भाजपा के हैं भारतीय जनता पार्टी की, में वोट कोई भी छिटकेगी नहीं, वे 90% 99% वोट बीजेपी को मिलेंगी। इसलिए चुनाव तो हमारा टक्कर का है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। मेहनत करेंगे, अभी 22 दिन पड़े हैं हमें। 1 मिनट अंकल जी, यहाँ जो बात अगर हम करें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, तो एक तरफ बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार है और एक तरफ मुनव्वर हसन का परिवार है। दोनों घराने कलशान खाप के घराने हैं, तो दोनों की गुज्जर समाज में पकड़ कैसी है? दोनों की बढ़िया पकड़ है अपनी जगह, और प्रतिष्ठित घराने हैं, उनका अपना प्रभाव भी है, और फिर पार्टियों के हिसाब से भी है। दोनों मान लो कुछ चीज़ ऐसी है जो उसके दायरे से दूर हैं थोड़ा, लेकिन वे पार्टी के कार्यों से प्रभावित हैं ज़्यादातर लोग। कोई समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे, को बीजेपी को पसंद कर रहे। अब भारतीय जनता पार्टी का तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी पकड़ कमज़ोर नहीं है। अच्छा, ये जो हुकुम सिंह जी का जो परिवार है जहाँ हम बैठे हैं कलशान चौपाल पर, ये इस परिवार के बारे में थोड़ा सा मतलब अगर हमें बताइए कि ये राजनीतिक रूप से तो इनमें जो है बाबू हुकुम सिंह ही आए राजनीति में 74 में, उससे पहले राजनीति में नहीं थे। लेकिन मुनव्वर हसन का जो परिवार है, उनके जो वालिद साहब थे, पिताजी थे चौधरी अख्तर हसन, वो भी राजनीति में रहे। तो दोनों में से आप किसको मानते हैं कि कैराना के लिए ज़्यादा काम किसने करा? नहीं, बाबूजी का परिवार तो बाबूजी से पहले भी बाबा जी थे सुल्तान सिंह, वो जिला पंचायत के चेयरमैन रहे 2 बार, और शुरुआती दौर में रहते रहे, राजनीति के टच में रहे, 84 खाप के चौधरी भी रहे। और मुनव्वर हसन जी जो है, उनके पिताजी अख्तर हसन जी जो है एमपी साहब में, तो सन 1984 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। उससे पहले में एक बार नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे, और 84 में कांग्रेस से चुनाव लड़के में जैसे ही एमपी बने। नहीं, कैराना के लिए काम किसने ज़्यादा करा? नहीं, काम तो विकास का काम तो जिसे मौका मिलता रहा अपने दृष्टि से करते ही रहे लोग। आप किसको ज़्यादा देखते हैं? बाबू हुकुम सिंह का काम बड़ा? बाबूजी को मंत्रालय मिले कई बार, बाबूजी ने बहुत ज़्यादा विकास किया। उन्होंने एक तो यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया, और हॉस्पिटल बनवाए, बिजली घर बनवाए, सड़कें बनवाई, बच्चों को नौकरी पे लगवाया। आज कम से कम जो है ना 200 परिवार ऐसे हैं जो बाबूजी ने हमारे सामने नौकरी लगवाई, मेरी भी लगवाई थी, और उससे विकास हुआ, बच्चे पढ़े उनके, आज उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो मुनव्वर हसन ने क्या किया? मुनव्वर हसन जी ने भी अपने जो उनके लोग, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करा। उन्होंने भी सड़कें का विकास का कार्य उन्होंने भी करा। अब जो है कैराना में चुनाव है
और तीसरा ये चुनाव है जिसमें मृगांका सिंह उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले वो घर की फूट उनकी हार का कारण बनी, उससे पहले उनका परिचय इतना नहीं था, लोकसभा उपचुनाव जो उन्होंने लड़ा था बाबूजी के निधन के बाद। अब तीसरा मौका है। कैराना की जनता क्या मतलब मृगांका सिंह जी को अपना विधायक देखना चाह रही है? कैसा माहौल है? आप लोगों के पास एक अवसर है, तो दोनों बेटियों में से किसको आप अपना विधायक चुनना पसंद करेंगे, मृगांका सिंह या इकरा? नहीं, देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, हम तो उसी के फेवर में उसको वोट करेंगे। लेकिन मृगांका सिंह जी किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, इनका नाम सब लोग पहले से जानते हैं, ये आती भी रही है। और इन्होंने इनके परिचय की वजह से या इस तरह से कोई इनके चुनाव में फॉल्ट नहीं आया। वो तो कई बार मौका हो बाबूजी, जैसे मान ले एकदम उससे पहले 17 का चुनाव लड़ा तो परिवार में से अनिल चौहान जी लड़ पड़े, अब वो वोट 2 जगह पट गई, उससे जो है हार का कारण बना। फिर बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जो है 2017 में उपचुनाव लड़ा संसद का, उसमें बड़ा क्षेत्र था, वो कंट्रोल नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से और वो चुनाव हार गई। अब तीसरा चुनाव इनका मौका जो दिया पार्टी ने, वो इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है चुनाव जीतना, क्योंकि पहले से भी जीतते आए, कोई इतनी बड़ी बात। परिचय के लिए लोगों की सहानुभूति है, बाबूजी का काम इतना है कि काफ़ी बाबूजी का काम है जनता के लिए, उनका नाम है, उनके लिए कोई परिचय की वो नहीं है इन्हें। अपनी पहचान भी है, समाज में रहे, घूमती हैं काफ़ी, यहाँ भी टाइम देती रहे बुआ जी, ऐसी बात नहीं, फार्म पर रहती रहे। अच्छा, ये जो परिवार है बाबूजी का परिवार, जिस परिवार से मृगांका सिंह है, ये कलशान खाप जो है उस खाप के चौधरी एक तरह से समझिए, उस चौधरी परिवार से वो हैं मृगांका सिंह जी, तो इसका लाभ उनको मिलेगा? हाँ, इसका लाभ मिलता है। देखो, जब मान लो हमारे 84 खाप के चौधरी हैं तो जनता मानती है, ऐसी बात नहीं, और सहानुभूति भी है। उसके साथ साथ जो है वोट करेंगे जनता। कोई दूसरी जो है ना, हमारे हिंदू गुजरों में कोई दूसरा विपक्ष नहीं है इस तरह का, सब पहले से ही। तो वैसे तो हमारी 27,000 वोट है हिंदू गुजर, लेकिन ये 70,000 वोट हम प्लस करके चलते हैं कम से कम पहले से ही। बाबूजी 3 बार चुनाव हारे पहले, लेकिन उसमें वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद चुनाव हुए, लेकिन उनकी वोट नहीं कम हुई कभी भी, वोट हमेशा वो बढ़ती रही। फिर जैसे ही बाबूजी बीजेपी में आए तो एकदम चुनाव जीत गए और मंत्रालय मिला उन्हें। आप तो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, इसलिए भी आप शायद, आम पब्लिक की राय कैसी है मृगांका सिंह जी को लेकर? तो इस बार जो है लोग जो पिछली बार की कमियां रहे, क्या उन कमियों को दूर करके इस बार जीत की तरफ हैं, या अब की बार भी ऐसा डाउट है कि कहीं ना कहीं चूक है? नहीं, चूक नहीं है। चुनाव थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है और उसमें कोई चूक नहीं है। जो बुआ जी के साथ है, मैं दिलो जान से हैं, रहेंगे। और इनके अलावा बुआ जी के भी मान लो अगर अनिल चौहान भी आता चुनाव, उनको भी 80-85 हज़ार वोट मिलेगी, तब केवल 1,000 वोट तो से आ रहे थे अनिल चौहान जी भी। तो ऐसी बात नहीं है, एकता है। और बीजेपी में भी एकता है, मान लो बीजेपी की वोट जो है एक सिस्टम से, तो पूरे 5 साल तक अपनी तैयारी करें, बूथ प्रबंधन वगैरह, क्योंकि मैं भी जिला महामंत्री रहा और जिले का प्रमुख भी रहा सदस्यता का, तो मुझे पूरे ज़िले के कार्यकर्ता जाने। बीजेपी अपना वर्क बहुत मेहनत से करती है, चुनाव जीतना इनके लिए आसान नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, थोड़ी मेहनत। इनका सिस्टम कभी कमज़ोर नहीं होता बीजेपी का, वो चलता रहता है। ये प्रचार भी सब तरह से अपना सिस्टम कंट्रोल करके चलती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमने राजकुमार चौहान जी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि मृगांका सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ उम्मीदवार है, उनको इस तरह भी मजबूती मिल सकती है कि वो जो कलशान खाप का जो परिवार है, जो घराना है कैराना का, उस घराने से आती हैं और उनके पिता सांसद हुकुम सिंह का बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। तो इसलिए मृगांका सिंह की दावेदारी को, उनकी जीत को निश्चित लेकर के वो चल रहे हैं। इस बार, पिछली बार जो हुआ था कि घर से ही 2 कैंडिडेट होने की वजह से मृगांका सिंह जी चुनाव हार गई थी, इस बार ऐसा नहीं है। और यहाँ की आम जनता की क्या राय है वो भी हम लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।